हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू परमार्थ शिक्षा निकेतन। हम लोगों ने अभी तक क्या क्या कवर कर लिया है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था, इरेशनैलिटी कैसे प्रूव करते हैं। ठीक है, इरेशनैलिटी जैसे कि हम लोगों ने देखा रूट 2 को कैसे प्रूफ करेंगे कि ये इरेशनल है। ठीक है, रूट 3 को देखा कैसे प्रूफ करेंगे कि इरेशनल है। ऐसे ही इनका कॉम्बिनेशन भी लिया। ठीक है, हम लोगों ने ये देख लिया कि किस तरीके से हम प्रूफ करेंगे कि कोई नंबर इरेशनल है। ठीक है, क्लास नाइन्थ में आप सबने ये देखा होगा कि रेशनल नंबर जो होती हैं, रेशनल नंबर अगर मैं उनको कन्वर्ट करूं डेसिमल फॉर्म में, ठीक है ना, डेसिमल एक्सपेंशन अगर करूं मैं उसका, तो वो दो टाइप का होता था। ठीक है, रेशनल नंबर की मैं बात कर रहा हूँ, इरेशनल नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, रेशनल नंबर की। तो रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो दो टाइप का मिला। एक क्या मिला, एक मिला नॉन रिपीटिंग, ठीक है, नॉन रिपीटिंग, ठीक है, और दूसरा क्या मिला, और नॉन रिपीटिंग टर्मिनेटिंग भी बोलते हैं इसको, टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेट कर जाए किसी कुछ डिजिट्स के बाद, रिमाइंडर 0 आ जाए। ठीक है, जब डिवाइड करने लगे तो। और दूसरा हमने देखा रिपीटिंग, रिपीटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग। तो एक मिला टर्मिनेटिंग और दूसरा क्या मिला, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, इसी को हम लोगों ने क्या बोला, रिकरिंग, रिकरिंग डेसिमल। ये 9th क्लास में सबने पढ़ा है। ठीक है, कि कोई भी रेशनल नंबर है, अगर उसको हम डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे उसका, तो दो टाइप की सिचुएशन आ सकती हैं। या तो हमको टर्मिनेटिंग मिलेगा, ठीक है, कि कुछ टाइम बाद, कुछ डिजिट्स के बाद जो रिमाइंडर है वो 0 हो जाएगा, हमारा जो डिवीजन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और या तो फिर वो रिपीट करता रहेगा। ठीक है, कुछ पोर्शन या फिर कोई एक वैल्यू रिपीट करती रहेगी, उसको बोलेंगे रिकरिंग डेसिमल। ठीक है, अगर हम डेसिमल नंबर हमको गिवन हो और उसे मैं p/q के फॉर्म में चेंज करूं, ठीक है, तो दो टाइप की नंबर हो सकती है। अगर मैं रेशनल की बात कर रहा हूं तो दो टाइप की नंबर हो सकती है, एक टर्मिनेटिंग हो सकती है, एक नॉन टर्मिनेटिंग हो सकती है। ठीक है, एक टर्मिनेटिंग हो सकती है, एक नॉन टर्मिनेटिंग हो सकती है। तो हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, हम लोग इसमें ये देखना चाह रहे हैं कि क्या हम कोई रेशनल नंबर होगी, रेशनल नंबर को डिफाइन किस फॉर्म में करते हैं, p/q के फॉर्म में करते हैं। कि डेफिनेशन कैसे देते हैं कि p और q क्या हो, इंटीजर हो, इसमें कॉमन कोई फैक्टर ना हो, और क्यू नॉट इक्वल टू क्या हो, 0 हो। तो इस टाइप की कोई भी नंबर होगी p/q के फॉर्म पे, उसको हम लोग रेशनल नंबर बोलेंगे। ठीक है, क्या हम रेशनल नंबर को, p/q के फॉर्म की रेशनल नंबर को देख करके ये बता सकते हैं कि वो टर्मिनेटिंग होगी या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होगी आफ्टर डेसिमल एक्सपेंशन। जब हम उसका डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तब वो टर्मिनेटिंग आएगा या नॉन टर्मिनेटिंग आएगा, क्या हम इसको देख करके बता सकते हैं। ठीक है, बिना लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस को अपनाए क्या हम बता सकते हैं पी और क्यू को देख करके कि वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, तो उस चीज पे डिस्कशन करना है। तो मैं कुछ एग्जाम्पल लेता हूं, पहले थोड़ा सा कुछ बातें समझते हैं, कुछ डेसिमल नंबर को देखते हैं और उनसे आइडिया लेते हैं, उसके बाद एक कंक्लूजन बनाते हैं कि क्या ऐसा होगा या फिर नहीं होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे एक नंबर लेता हूँ 0.375। अब ये 3755 के बाद कोई डिजिट नहीं है, इसका मतलब ये टर्मिनेट कर गया, यहीं पर कंप्लीट हो गया डिवीजन की प्रोसेस। ठीक है, इसे हम लोगों ने ये क्या बोलेंगे, ये कौन सा है, ये है टर्मिनेटिंग टाइप का। हम टर्मिनेटिंग टाइप के ही कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है 0.375। इसको हम अगर p/q के फॉर्म में चेंज करना होगा तो कैसे लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 375 डिवाइडेड बाई 1000। यहाँ पे डेसिमल को मैं इधर लेके जाऊंगा ना, 3 डिजिट, तो मैंने 30 वाले जो नंबर है, ठीक है, 1000 से डिवाइड कर दिया। ओके, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब मैं इस 375 को क्या लिख सकता हूँ, और अगर मैं इसको सिंपलेस्ट वे में लिखूं तो कैसे लिखूंगा, और अगर इसको मैं सिंपल करूं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये 3 टाइम्स 125, 3 टाइम्स 125 डिवाइडेड बाई 1000। ठीक है, 1000 को क्या मैं 10⁻³ लिख सकता हूँ। ठीक है, 10⁻³ हो गया। मैं इसको और सिंपल में लिखूं तो 3 इंटू 5⁻³
3 लगा सकते हैं, ठीक। और इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 इंटू 5, यानी कि 2 टू दी पावर 3 इंटू 5 टू दी पावर 3, ठीक है। अगर मैं इसको और सिंपल करूं तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा ना, फैक्टर तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा मुझको, 3/2 टू दी पावर 3। सो ये सबसे ज़्यादा सिंपल फॉर्म में हो गया अपने, ठीक है। मैं दूसरी नंबर लेता हूँ, मान लेते हैं मैंने दूसरी नंबर ली कितना, 0.875। तो मैं 0.875 को क्या लिख सकता हूँ, 875 डिवाइडेड बाई 1000, और इसको फिर ऐसे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम, 7 इंटू 125, क्योंकि 125 5 का और 5 का मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो क्या हो जाता है, ठीक है, तो कितना होगा, 7 इंटू 125, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 में 700 हो जाएगा, और 25 इंटू 7 क्या हो जाएगा, 175। तो जब ऐड करेंगे तो इतना हमको आ जाएगा, ठीक है। डिवाइडेड बाई क्या होगा, 1000 को 10 टू दी पावर 3 लिखेंगे, ठीक। अब यहाँ पे देखो तो क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 5 टू दी पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 टू दी पावर 3 इंटू 5 टू दी पावर 3, फिर ये क्या आ जाएगा, 7/2 टू दी पावर 3, ठीक है। कुछ इस तरीके से आ जाएगा। और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लो मैं लेता हूँ 0.104, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, इसको हम इस फॉर्म में लिखें, पी बाई क्यू के फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा, 104 डिवाइडेड बाई 1000, 30 यहाँ पर है ना, थ्री डिजिट्स के बाद डेसिमल लगाया हुआ है, तो मैं इसको अगर इधर ले जाऊंगा, कितने डिजिट्स, 3 डिजिट्स, तो मैं 30 वाले नंबर से डिवाइड करूंगा, ठीक है। तो इतने से डिवाइड किया। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 13 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 10 टू दी पावर 3, और मैं 13 को 13 ही लिखूंगा, और 8 को क्या लिखूंगा, 2 टू दी पावर 3, और नीचे इसको क्या लिखूंगा, 2 टू दी पावर 3 इंटू 5 टू दी पावर 3, ठीक है। तो यहाँ से अब की बार कौन कैंसिल हो रहा है, अब की बार ये 2 टू दी पावर 3 कैंसिल हो गया, 2 टू दी पावर 3 कैंसिल हो गया, क्या बचा, 13 डिवाइडेड बाई 5 टू दी पावर 3, ठीक है। एक एग्जांपल और लेके देखते हैं तो थोड़ा सा क्लियर होगा। अभी अभी हम लोग को लग रहा था कि ये पैटर्न बन रहा है ना, 2 टू दी पावर 3 बन रहा है ना नीचे, या 2 की पावर बन रही है कुछ, लेकिन अभी यहाँ पे देखो पैटर्न चेंज हो गया ना। तो एक दो एग्जांपल और लेते हैं, हो सकता है कुछ और चेंजिंग मिले ना, हमको पता चले। तो अभी ऐसे देखे देखो, मान लो एक नंबर हमने ऐसे ले ली, ठीक है, थोड़ा बड़ी नंबर लेते हैं, 23.3408 ऐसे ले लेते हैं, मान लो ये नंबर ले लिया हमने, ठीक है। सो अब इसको अगर हम पी बाई क्यू के फॉर्म में चेंज करेंगे तो कितने से डिवाइड करना होगा, 1 2 3 4, 4 डिजिट ले जाएंगे उधर, तब कंप्लीट नंबर बनेगी। तो क्या हो जाएगा, 23.3408 डिवाइडेड बाई कितने, 1 2 3 4, 4 जीरो होने चाहिए ना, 1 2 3 4, 10,000 से हमने डिवाइड किया, ठीक है। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 28 इंटू 521, इसको लिख सकता हूँ 28 इंटू 521 डिवाइडेड बाई 10,000, 10,000 को मैं लिख सकता हूँ 10 टू दी पावर 4, 10 टू दी पावर 4, ठीक है। अब इस 28 को और इसको अब हम सिंपल वे में करें तो क्या होगा, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर इंटू 7 इंटू 521, क्योंकि 521 का हम और फैक्टर नहीं कर सकते है ना, और ये क्या हुआ 10 टू दी पावर 4, 10 टू दी पावर 4 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 10 की जगह पे मैं बनाऊंगा 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 टू दी पावर 4, ओके। सो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 2 टू दी पावर 4 इंटू 5 टू दी पावर 4, तो मैं ऐसे लिखूं तो क्या हो जाएगा 2 टू दी पावर 4 इंटू 5 टू दी पावर 4, ठीक है। इस तरीके से 2 टू दी पावर 4 इंटू 5 टू दी पावर 4 यहाँ पर ऐसे हो गया। अगर और इसको सिंपल वे में करेंगे तो क्या होगा, ये 2 की पावर कैंसिल हो जाएगी ना, 2 ही है, ऊपर ऊपर 2 टू दी पावर 2 है, नीचे 2 टू दी पावर 4 है, कैंसिल होगा, 2 टू दी पावर 2 बचेगा। तो एक्चुअली में इसको कैसे लिखेंगे, 7 इंटू 521 डिवाइडेड बाई 5 टू दी पावर 4, ठीक है। तो इस फॉर्म में हमको मिलेगा, नहीं 2 स्क्वायर भी रहेगा ना, यहाँ पे क्या रहेगा, 2 स्क्वायर इंटू 5 टू दी पावर 4। तो इस फॉर्म में मैंने ये 4 एग्जाम्पल लिए, 4 कौन से एग्जाम्पल लिए, जिसमें जो हमारी वैल्यू थी वो कैसी थी, टर्मिनेटिंग थे। जो हमने एग्जाम्पल लिए सब में टर्मिनेटिंग डेसिमल लिया, ठीक है। एक रेशनल नंबर, ये सारी की सारी रेशनल नंबर है, क्यों, क्योंकि टर्मिनेट हो गई, तो जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं रेशनल होते हैं, हमने पढ़ रखा है, ठीक है। तो हमने वो एग्जांपल लिए और उसको पी बाई क्यू के फॉर्म में चेंज किया, तो कुछ देखा, कुछ पैटर्न बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकालेंगे, सबसे पहली चीज तो कि वो ये कि यहाँ पर हम देखें ध्यान से, इन सबको ध्यान से देखें, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अगर मैं इस चीज को ध्यान से देखूं
तो मैं ये कह सकता हूँ कि जितनी भी टर्मिनेटिंग नंबर हैं, ठीक है, जितने भी टर्मिनेटिंग नंबर हैं, अगर मैं उसको p बाई क्यू के फॉर्म में चेंज करूंगा तो डिनोमिनेटर में 10 हमको मिलेगा, है ना, 10 की कुछ पावर मिलेगी, 10 की पावर 3 हो सकती है, 2 हो सकती है, 1 हो सकती है, 10 की पावर 4 हो सकती है। इस तरीके से हम लिख सकते हैं, मतलब डिनोमिनेटर में हम 10 की पावर लगाएंगे। लेकिन ये तब उस फॉर्म में है जब इनमें कॉमन फैक्टर्स हैं, ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में अपने नहीं है। और अगर मैं उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाऊंगा, उसको कन्वर्ट करूंगा, तो मुझको डिनोमिनेटर में क्या मिल रहा है, या तो 2 मिल रहा है, 2 की कुछ पावर है, जैसे कि यहाँ पर मिला, ठीक है, या फिर केवल 5 मिल रहा है, ठीक है, या फिर 2 और 5 दोनों मिल रहे हैं, 2 और 5 दोनों मिल रहे हैं। 2 की कुछ अलग पावर हो सकती है, 5 की कुछ अलग पावर हो सकती है। मतलब कि डिनोमिनेटर जो है वो कुछ इस फॉर्म का है। अगर मैं ऐसे लिखता हूँ तो डिनोमिनेटर जो है हमको मिला 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m, ठीक, इस फॉर्म का डिनोमिनेटर मिला, जहां पर 2 की कुछ पावर होगी और 5 की कुछ पावर होगी, ठीक है। सो हम डिनोमिनेटर को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर n, यानी कि मैं जितने भी टर्मिनेटिंग नंबर हैं अगर उनको p बाई क्यू के फॉर्म में चेंज करूंगा तो जो डिनोमिनेटर है वो कैसा मिल रहा है, वो कुछ इस तरीके से मिल रहा है, 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m के टाइप का, ठीक। तो क्या इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि सारी टर्मिनेटिंग नंबर को हम ऐसे लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर में 2 टू द पावर n और 5 टू द पावर m के फॉर्म का, ठीक है। ओके, सो मैंने यहाँ पे केवल कुछ ही ली है, ठीक है ना, कुछ ही टर्मिनेटिंग नंबर्स को हमने लिया, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर को हमने लिया है। लेकिन इससे ये आइडिया लगा सकते हैं कि जितने भी टर्मिनेटिंग नंबर होंगे उन सब को हम ऐसे 10 टू द पावर में डिवाइड करके लिख सकते हैं, क्योंकि जितने डेसिमल, जितने डिजिट्स हैं, ठीक है, जितने डिजिट पे टर्मिनेट कर रहा है उतने डिजिट गिन लेंगे, उसके बाद डेसिमल को वहां पर रिप्लेस कर देंगे मल्टीप्लाई करके ना, उतने 10 टू द पावर से, ठीक है। यहाँ पे 3 डिजिट है, 1 2 3, 10 टू द पावर 3 हो गया, इसे डिवाइड कर दिया, ठीक है। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। और हमको यह भी मालूम है कि जब 10 से हम डिवाइड करके लिख रहे हैं तो 10 का फैक्टर कौन कौन है, 5 है और 2, बस 5 और 2 है। तो जो भी कुछ हमको डिनोमिनेटर में मिलेगा उसमें या तो 2 मिलेगा या तो 5 मिलेगा या दोनों एक साथ मिलेंगे, ठीक है, यही आएगा। तो कंक्लूजन यहां से ये निकलता है कि जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हैं अगर हम उनको p बाई क्यू के फॉर्म में चेंज करेंगे तो डिनोमिनेटर में हमें 2 टू दी पावर कुछ मिलेगी, 2 टू दी पावर n, और 5 टू दी पावर हमको m मिलेगा, ये श्योर है, ये हो रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर उसकी उल्टी प्रोसेस को भी हम हमेशा के लिए याद कर सकते हैं, वो ये कि अगर कोई नंबर हमको p बाई क्यू के फॉर्म में दे रखी है, किस फॉर्म में दे रखी है, p बाई क्यू के फॉर्म में दे रखी है, और q जो है, q का नेचर कुछ इस तरीके से है कि उसमें जितने भी फैक्टर हैं वो या तो 2 है या तो 5 है, ठीक है, 2 की कुछ पावर है और 5 की कुछ पावर है। ये डिनोमिनेटर में जो नंबर लिख रखी है उसका हमने फैक्टर कर लिया, और अगर फैक्टर में केवल 2 और 5 टू द पावर n दिख रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो नंबर जब डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे उसका तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नेचर का आएगा, कुछ डिजिट्स के बाद जो रिमाइंडर है वो क्या मिलेगा, हमको 0 मिलेगा, ठीक है। सो यहाँ से एक थ्योरम जनरेट होती है, उस थ्योरम को हम ऐसे याद रख सकते हैं कि अगर कोई भी रेशनल नंबर है जो p बाई क्यू के फॉर्म की है, जहां पर q डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा और कोई फैक्टर नहीं है, तो उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग नेचर का होगा, वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग नेचर का होगा। तो यहाँ से दो थ्योरम एक साथ हम देख रहे हैं, ठीक है। एक ये है कि अगर कोई डेसिमल नंबर लिख रखी है, ठीक है ना, डेसिमल नंबर है, वो टर्मिनेटिंग है, वो रेशनल है, तो उसका जब हम p बाई क्यू फॉर्म में चेंज करेंगे तो जो डिनोमिनेटर होगा वो इस फॉर्म का आएगा, ठीक है, वो इस फॉर्म का आएगा। और दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि अगर कोई p बाई क्यू के फॉर्म में रेशनल नंबर दे रखी है और ये और उसका हमें चेक करना है कि वो टर्मिनेटिंग होगी या फिर टर्मिनेटिंग नहीं होगी, तो हम क्या देखेंगे, उसके डिनोमिनेटर को देखेंगे, उसका फैक्टर करेंगे, और अगर फैक्टर इस फॉर्म का आ गया तो हम बोलेंगे कि वो टर्मिनेटिंग है। इसके लिए हम श्योर हो गए हैं। नॉन टर्मिनेटिंग होगा कि नहीं होगा उसके लिए हम जरा देखते हैं, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग के लिए जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, मान लो मैं एग्जाम्पल लेता हूँ 1/7 का, ठीक है, मैं एग्जाम्पल लेता हूँ किसका, 1/7 का। 1/7 को देखते हैं, ठीक है। जब मैं 1/7 को लिखूंगा तो ये जो है आएगा कितना, 0.142857, ठीक है। और उसके बाद फिर ऐसे आएगा 142857, 142857।
ठीक है, 1 4 2 8 5 7 ऐसे इनफाइनाइट तक जो है रिपीट करता जाएगा। ठीक, तो हमको 1/7 का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो इस तरीके से मिलता जाएगा। करके देख लेते हैं। यहाँ पे 1 लिखो, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या लिखो, 7 लिखो। ठीक है, पॉइंट लगाया, 18 हो गया, 7 1 जा 7, कितना बचा 3, 30 हो गया, 7 4 जा 28, कितना हुआ 2, ठीक है, 20 हो गया, 7 2 जा 14, 6 बचा 60 हो गया, ठीक है, 7 8 जा 56, 4 हुआ 40 हो गया ना, और उसके बाद 7 5 जा 35, ठीक है ना, 5 हुआ, 0 बच गया, उसके बाद फिर 7 7 जा 49, यहाँ लिखता हूँ, ठीक है, कितना बचा 5 0 7 7 जा 49, कितना हुआ 1, फिर 0 हो जाएगा, 7 1 जा 7, फिर 3 आएगा, और फिर ये प्रोसेस रिपीट हो जाएगी इस तरीके से। फिर क्या आएगा 4 2 8 5 7, फिर ऐसे रिपीट करता रहेगा। तो हमको ये जो डेसिमल मिला है, डेसिमल नंबर, ये कैसा है, ये रिपीटिंग नेचर का, ये रिपीटिंग नेचर का है। ठीक है, कैसा है, रिपीटिंग नेचर का है। सो हमने एक नंबर ली जिसका जो डेसिमल एक्सपेंशन था वो रिपीटिंग नेचर का है, और वहां पे हमने देखा क्या, यहाँ पे हमने देखा कि डिनोमिनेटर में हमको क्या मिल रहा है, केवल और केवल 7 मिल रहा है, ओनली 7। ठीक है, क्या यहाँ पे 2 मिला, डिनोमिनेटर में 2 है, नहीं है, डिनोमिनेटर में 5 है, नहीं है, डिनोमिनेटर में 10 है, नहीं है, क्योंकि जब 2 और 5 नहीं है तो 10 कहाँ से मिलेगा। ठीक है, 10 कहाँ से मिलेगा, तो जब भी 2 और 5 नहीं होगा, अदर देन 2 या 5 होगा, कुछ भी हो डिनोमिनेटर में, ठीक है, सो हमको टर्मिनेटिंग नहीं मिलने वाला। फॉर एग्जाम्पल हम ऐसे लिख लेते हैं 1/3, 1/3 लिख लेते हैं, ठीक है, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि इन दोनों में कोई कॉमन नहीं होना चाहिए। ठीक, सो 1/3 लिख लें, क्या होगा, इसको आप करो 3, यहाँ पे 1 हो गया, तो क्या आएगा 0.3333 ऐसे इनफाइनाइट तक रिपीटिंग मिल जाएगा। तो ये कैसा डेसिमल, रिपीटिंग डेसिमल है। क्या यहाँ डिनोमिनेटर में 2 और 5 है, नहीं है, 2 और 5 नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसे हम कोई भी एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है, कोई भी p/q आप लोगे नंबर, जहां पर p और q के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, कॉमन फैक्टर ना हो, ठीक है, ये रेशनल हो, रेशनल तो होगा ही अगर p/q के फॉर्म में लिख रहे हैं तो, ये क्या हो, रेशनल हो, ठीक है। तो जब इसका हम डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे और जो q है उसमें 2, ठीक है, और 5, या ये कहते हैं कि 10 का फैक्टर ना मिले, 10 का फैक्टर नहीं होगा, कोई अदर नंबर होगी, ठीक है, 2 और 5 के अलावा कोई अदर नंबर होगी, तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा वो टर्मिनेटिंग नहीं आएगा, वो कैसा आएगा, वो रिपीटिंग नेचर का आएगा, वो रिपीटिंग नेचर का आएगा। ठीक है, तो यहाँ से एक कंक्लूजन ये निकलता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई नंबर हमको p/q के फॉर्म में दे रखी है, और जहाँ पे q का फैक्टर करने पे 2 और 5 के अलावा कोई नंबर मिल रही है, 2 और 5 के अलावा कोई नंबर मिल रही है, ठीक है, और सिंपल करने के बाद सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो हम कह सकते हैं कि उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो रिपीटिंग है, वो टर्मिनेटिंग नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो हम इसको अगर थ्योरम के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे कि अगर कोई भी नंबर है जो p/q के फॉर्म में दे रखी है, कोई रेशनल नंबर जो p/q के फॉर्म में दे रखी है, जहां पर p और q के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, नो कॉमन फैक्टर बिटवीन p एंड q, ठीक है, और q का फैक्टर करने पर, फैक्टराइजेशन करने पर हमको जो मिल रहा है वो 2 टू द पावर m और 5 टू द पावर n इस फॉर्म का नहीं है, ठीक है, इस फॉर्म का नहीं है, तो डेफिनेटली उस नंबर का जब हम डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे, जब डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो वो हमको क्या मिलेगा, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग मिलेगा, है ना, या फिर रिकरिंग मिलेगा, रिकरिंग डेसिमल। ठीक है, तो ये थियरम है जो आपकी एनसीईआरटी बुक में सबसे लास्ट में दे रखी है, ठीक है, सबसे लास्ट में दे रखी है, तो इस थ्योरम को आप याद रखें। तो कुल मिलाकर के कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला कि जब भी हमको पता करना हो कि किसी नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन जो p/q के फॉर्म में दे रखी है रिपीटिंग होगा या फिर टर्मिनेटिंग होगा, तब के लिए हम क्या करेंगे, उसके डिनोमिनेटर को लेंगे और उसका फैक्टर करेंगे। अगर फैक्टर में हमको 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n, यानी कि 2 की कुछ पावर और 5 की कुछ पावर का मल्टीप्लीकेशन अगर मिल रहा है, इसका मतलब है कि वो टर्मिनेटिंग हो गई, और अगर इनके अलावा कोई नंबर मिल रही है तो वो फिर नॉन टर्मिनेटिंग होगी, रिपीटिंग होगी। ठीक है, अब एक्सरसाइज 1.4 जो है एक्सरसाइज है,
1.4 वो इसी पर बेस्ड है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस हैं उसमें चेक करना होगा आपको, नंबर दे रखे हैं उनका फैक्टर करेंगे डिनोमिनेटर का, उसके बाद चेक करेंगे कि वो किस फॉर्म का बन रहा है, ठीक है। और वहां से आप बताएंगे कि वो टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होगा। एक मैंने एग्जाम्पल अभी लिया था समझाने के लिए 1/7, थोड़ा सा उस पर एक बार और फोकस करिए, ठीक है। 1/7, सो 1/7 की बात कर रहे हैं। 1/7 इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या देखा था हमने, 0.142857, और इसी को रिपीट कर रहे थे ना, बार बार रिपीट कर रहा था, ठीक। सो यहाँ पे आपने देखा ये बहुत ही थोड़ा सा इंटरेस्टिंग डेसिमल है, ठीक, इंटरेस्टिंग रेशियो है 1/7। इस तरीके से आप अगर 2/7 कैलकुलेट करेंगे, 3/7 कैलकुलेट करेंगे, 4/7, 5/7 और 6/7 और 7/7 कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा वो जरा देखिए, आपको क्या मिलने वाला है वो जरा देखिए, क्या मिलेगा ये, ठीक है। ये इतना हो गया, ठीक है। ऐसे रिपीट करता रहेगा बार बार। जब आप 2/7 देखेंगे तो ये क्या है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 2 इंटू 1/7, और इसको 3 इंटू 1/7, ठीक है। ऐसे ही आप सबको लिख सकते हैं, ठीक। ये 1 मिल जाएगा, ये क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, ठीक है। सो जब इसको आप देखेंगे तो ये क्या करेगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये रिपीट करता रहेगा, क्या करता रहेगा, रिपीट करता रहेगा। तो ये इतना पोर्शन जो है रिपीट करता है, इसके बाद फिर क्या आएगा, 1 4 2 8 5 7 ऐसे आता जाएगा। तो अगर मुझको 2/7 का चाहिए तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर देखो 7 है तो 7 2 जा कितना हुआ, 14 हुआ, 7 2 जा 14 हुआ। तो यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करो, 14 2 जा क्या होगा, 28, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा 5 7, उसके बाद 1 4, ठीक है। इसका मतलब इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो क्या आएगा, 0.285714, ठीक है। आप इसको मैंने 2 इंटू 1/7 के मल्टीप्लाई करके देखो, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, ठीक है। ये मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट से करेंगे ना, लास्ट से आप मल्टीप्लाई करो 2 से, 2 7 जा 4, ठीक, और 2 5 जा 10, और 10 प्लस 1 कितना हो गया 11, कैरी कितना बचा 1, 2 8 जा 16 और 1 17, ठीक है। कैरी कितना हुआ 1, 2 2 जा 4 और 1 क्या हो गया 5, और 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2, ये मिल जाएगा ना इस तरीके से। और ये रिपीट करेगा, रिपीट करता रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से रिपीट करता रहेगा, तो ये पोर्शन इसमें रिपीट करने वाला। आप 3/7 कैलकुलेट करें क्या मिलेगा, आप यहाँ से देखो ना, 14 3 जा 42, ठीक है, 42। तो 4 4 के बाद 2 2 के बाद क्या आएगा 8 5 7 1, ठीक है। 42 हो गया ना, 4 के बाद 2 रिपीट करता है ना, ऐसे राउंड में रिपीट करेगा, ठीक है। 1 4 1 के बाद 4, फिर 2, फिर 8, फिर 5, फिर 7, फिर 1, फिर 4, फिर 2, फिर 8, फिर 5, फिर 7, इस तरीके से साइक्लिक ऑर्डर में रिपीट करेगा। सो यहाँ पे क्या आ रहा है 4 2 आ रहा है, 4 2, उसके बाद 8 5 7 1, क्या आएगा 8 5 7 1, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आएगा 4 2 8 5 7 1, ऐसे रिपीट करता रहेगा। अब यहाँ पर देखो, ठीक है, यहाँ पर देखो तो क्या हो जाएगा 14 इंटू 4, ठीक है, लगभग कितना था 56, हम क्या याद करेंगे 57, इसका मतलब क्या आएगा 57.57, ठीक है। 5 7 के बाद क्या आएगा 5 7, ठीक है, 1 4 1 4 2 8, इस तरीके से ये रिपीट करेगा। ऐसे ही आप इसको लिखेंगे 5/7 को, 5/7 को लिखें तो क्या हो जाएगा 14 इंटू 5 70 होता है ना, तो 71, ठीक है। 0.717 के बाद 1, फिर 4, फिर 2, फिर 8, फिर 5, 4 2 8 5, इस तरीके से, ठीक है। तो ऐसे आप 7/7 तक लिख सकते हैं। एक बचा है ना, इसको भी देख लो आप, 14 6 84 होता है, 84 यहाँ पे क्या मिलेगा 85 मिलेगा, तो 0.857142, इस तरीके से ये रिपीट करता रहेगा। तो हमको क्या करना है, बार बार हमको डिवाइड नहीं करना है। सो आप इसको याद रखें कि 1/7 जो होता है वो इतना होता है, ठीक है। सो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग रेशियो था, इसलिए मैंने इस पर डिस्कस कर लिया। इस पे एक्सरसाइज में प्रॉब्लम भी पूछी गई है इस 1/7 पे, ठीक है। तो आप अब काम क्या है, ठीक है, होमवर्क ये है कि एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट आप सॉल्व करें, ठीक है। इसी के साथ ये जो आपका चैप्टर 1 था रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर के सारे कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ लिए, ठीक है, एक एक करके। तो रियल नंबर्स की सारी एक्सरसाइज 1.1 1.2 1.3 1.4, ठीक है, एक बार आप फिर से देख लें, और देखने के बाद जो भी डाउट हो, ठीक है, उसको आप पूछ सकते हैं, ठीक। उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कौन सा चैप्टर लेंगे, पॉलिनोमियल्स। नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट होगा पॉलिनोमियल्स, और उसके बाद हम लोग 1 बाय 1 पॉलिनोमियल्स के लेक्चर, ठीक है, देखेंगे। एक्सरसाइज
वन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। पॉलिनोमियल के एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे जो है 2-3 लेक्चर में पॉलिनोमियल भी खत्म हो जाएगा, ज़्यादा है नहीं, ठीक है।